बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तक तो हम बात करते आए थे कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, उन्हें किस तरह ट्रैक पर लेकर आएँ, उनकी तरबियत किस तरह से की जाए और उनके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ पैदा की जाएँ। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चों से क्या सीखना चाहिए। देखिए, नॉलेज तो सबके पास होती है ना, इल्म सबके पास है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके पास भी एक इल्म है, एक नॉलेज है, हमारी अपने हिसाब से नॉलेज है। हमारे बच्चों के पास भी तो बहुत कुछ होगा ना, जिससे हम सीख सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। और अच्छा, इससे सीखने से होगा क्या? हम अपने बच्चों से करीब होंगे। हमारा असल मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हम बच्चों की तरबियत अच्छी हो। तो हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी कब होगी? जब हम उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें अपने से करीब करेंगे। तो करीब करने का एक बहुत बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो आज हम यही बात करेंगे। पहली चीज़ बच्चों में होती है क्यूरोसिटी, जुस्तजू, यानी उन्हें शौक़ होता है नई चीज़ों को दरियाफ़्त करने का, नए नए काम करने का। और अम्माएँ करती क्या हैं कि वो उनको उन कामों से रोक रही होती हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना, इस चीज़ में नहीं घुसो, इस तरह नहीं करो। ठीक है, देखिए हम तो इस लाइफ में आके यानी कि हम जवानी में बूढ़े हो गए, हमसे नहीं होता अब ये हम जुस्तजू करें, चीज़ों को चेक करें कि कौन सी चीज़ किस तरह की है, इससे क्या काम होगा। नहीं, हम जो रूटीन है उसी को लेके चल रहे होते हैं। यानी वही सुबह उठना, फिर नाश्ता, खाना पीना, घर के काम, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, फिर वही शाम की चाय, रात का खाना और फिर सो जाना। तो हमारी लाइफ से खुशी जो है वो तो निकल चुकी है ना, खुशी रही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। जुस्तजू नहीं रही है कि हम नए नए काम करें। हमें जुस्तजू हम करता है कोई शख्स और वो उसमें कामयाब होता है, कोई अच्छी चीज़ उसको मिलती है, तो खुशी कितनी होती है उसको। तो ये चीज़ हमारी लाइफ से निकल चुकी हैं। फिर हम जब बच्चे हमारे कोई काम कर रहे होते हैं इस तरह का, हम उनको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। अप्रिशिएट ना करना बहुत नुकसानदेह होता है और इसका अंदाज़ा आपको होगा, क्योंकि बचपन में बहुत सारे काम आप लोगों ने ऐसे किए होंगे जिस पे आप लोगों को एक्नॉलेज किया जाए, आप लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, लेकिन नहीं किया गया, तो उसका अफसोस दिल में तो होगा ना। तो ऐसे बच्चों के साथ भी है कि हाँ, अपने बच्चों को भी उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी आपको कुछ दिन पहले की बात बताऊँ कि हरमीन को 2 का टेबल याद हो गया। मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जब हम किसी को बताते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि हाँ 2 का टेबल बच्ची को याद हो गया। ठीक है, होता है बच्चों के साथ, ऐसा याद करते हैं बच्चे। तो लेकिन हुआ क्या कि जब हरमीन ने याद किया 2 का टेबल, तो घर आई ट्यूशन से और आखिरी के साथ, मामा आज तो मैं टेबल याद कर लिया पूरा। अच्छा, मैं बहुत खुश हुई, बहुत तारीफ़ की उनकी मैंने। ज़ुबैर घर में ही थे, अपने दोस्त के पास गए थे ये, तो उन्होंने वेट नहीं किया कि ये घर पे आएँ और ये हरमीन जो है उनसे अपनी बात शेयर करें। उसी वक्त उनको कॉल मिलाई हरमीन ने ना, और हरमीन ने कहा बाबा आज मेरे 2 का टेबल याद हो गया। पूरा टेबल ज़ुबैर को उन्होंने सुना दिया। तो ज़ुबैर के जो मोबाइल है उसका जो स्पीकर है वो थोड़ा तेज़ है, लाउड है, तो हरमीन की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तो जो इनका दोस्त वहाब था वो बड़ा हैरान हुआ और ख़ुश भी हुआ। उसने कहा देखें, बच्ची जो है इसने याद किया, उसको खुशी हुई है और किसना वो अपनी खुशी शेयर कर रही है, क्योंकि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बचपन में हम भी बहुत कुछ सीखते थे, हमें बहुत खुशी होती थी, लेकिन हम किसी को बताते ही नहीं थे। बताते इसलिए नहीं थे कि कोई उस चीज़ को उस तरह सराहेगा ही नहीं, कोई उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा। लोग कहते हैं ना, हाँ ठीक है, सही है, तो ये सही है कह देना, बच्चे का मोरल डाउन करना होता है। जो बच्चा जुस्तजू कर रहा होता है, सीख रहा होता है, तारीफ़ करें उसकी, और बल्कि ख़ुद बच्चों के साथ भी सीखने का अमल को जारी रखें। हमारी आदत क्या होती है, देखें आपने शायद बहुत से लोगों की, आप लोगों में से आदत होगी ये कि जब हम किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, हमें वो खाना बड़ा पसंद आता है, तो हम फिर क्या करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम निकलते हैं आउटिंग के लिए, तो हम उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहीं से खाना खाते हैं। हम ये नहीं करते तो उसके आस-पास आगे पीछे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी चेक करें वहाँ पे खाने कैसे हैं। तो अच्छा, ऐसे ही होता है, हम ख्वातीन जाती हैं सब्ज़ी लेने के लिए, एक सब्ज़ी वाले को उनको लगता है यहाँ पे सब्ज़ी इसके पास अच्छी है, तो बस उसी से सब्ज़ी लेंगी। आगे पीछे भी देखना चाहिए कि और भी सब्ज़ी वाले जो हैं वो क्या रेट दे रहे हैं, उनके पास सब्ज़ी कैसी है। और ख्वातीन तो हमें इस काम को बहुत चीज़ें करती भी हैं, करना भी चाहिए। मर्द हज़रात जो हैं बहुत घबराते हैं अगर ख्वातीन के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ख्वातीन जो हैं वो पहली शॉप से कभी शॉपिंग नहीं करेंगी, पूरी मार्केट घूमेंगी, उसके बाद शॉपिंग करेंगी, क्योंकि वो यही देखते हैं कि बेहतरीन चीज़ लेकर आती है ख्वातीन। और इस मामले में मेरा और ज़ुबैर का मामला काफ़ी उल्टा रहा है कि जब मैं इनके साथ शॉपिंग में गई तो मेरी तो आदत थी कि बस ठीक है, जो पहले शॉप पे समझ में आ गया ना, मुझे यही लेना है। जब पहली शॉप पे भी नहीं, जो समझ में आ जाए मार्केट में बस वही लेनी है, उसके अलावा पूरी मार्केट घुमा दें फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ज़ुबैर करते क्या हैं कि अगर उन्हें एक चीज़ समझ में आ भी जाएगी तब भी पूरी मार्केट घूमेंगे, उसके बाद भी वो चीज़ परचेज़ करते हैं ज़ुबैर। तो अक्सर अली तो हमारा जाता ही नहीं कि बाबा बहुत टाइम लगाते हैं मार्केट में, लेकिन जुस्तजू जानना चीज़ों को, उनके इल्म रखना कि कहाँ कौन सी चीज़ है, किस तरह मिल रही है,
घर में हमारी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चे जो होते हैं उन्हें देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, हमारे नज़रों से उझल होती हैं, हमें नहीं समझ में आ रही होती हैं। तो हमें बच्चों का सीखने की ज़रूरत है, उनको सारा अप्रिशिएट करने की भी ज़रूरत है अगर वो कोई चीज़ सीखते हैं और कोई नया काम करते हैं। नाज़रीन, दूसरा पॉइंट, बिला वजह खुश होना सीखें। छोटी छोटी बातों पे खुश होना सीखें। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनकी। आप देखेंगे कभी वो खेलते हैं, खेल में जीत जाते हैं तो बस वो उनकी खुशी का लेवल क्या होता है, आज हम जीत गए, आज हमने मैच जीत लिया, आज हमने ये काम किया तो हम नंबर 1 आ गए। तो ये बच्चों की खुशी होती है ना। कलरिंग कर रहे होते हैं, कंपटीशन हो रहे होते हैं, बच्चों के नंबर 1 आ जाते हैं तो खुशी का लेवल ही अलग होता है। अच्छा, ये तो शायद थोड़ी बड़ी खुशियाँ हो जाएँ। बाज़ दफ़ा तो बच्चे अगर उनकी कोई चीज़ कोई मतलब की मिल जाती है, टॉफ़ी मिल जाती है, तो वो भी उनकी खुशी का लेवल अलग ही होता है। तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिनमें बहुत खुश हो रहे होते हैं वो, और हमें अक्सर बड़ी बड़ी चीज़ें ही मिल रही होती हैं, लेकिन हम अपनी खुशी का इज़हार उस तरह नहीं कर पाते हैं, उस तरह खुश नहीं हो पाते हैं। ये बहुत मासूमाना खुशियाँ होती हैं, इनको मनाना चाहिए, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी कल या परसों की बात है, सोल सिस्टर में मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, एक ख़ातून ने उसमें एक पोस्ट की थी। वो ख़ातून बाहर रहती हैं पाकिस्तान से। तो उन्होंने बताया कि जब उनके शौहर घर आए तो बड़े खुश थे। कहने लगे उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि आज तो भाई कोई बड़ी अच्छी बात हो गई, इतना खुश हैं वो। कहने लगी मैंने पूछा उनसे कि क्या वजह है खुशी की, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो सही हूँ, कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी उसके बाद वो बच्चों के साथ खेले भी काफ़ी देर, हालांकि ऑफिस पर थके हुए आए थे वो, लेकिन बच्चों के साथ खेले वो। फिर बच्चों का जब खेले और बच्चों को घुमाया फिराया भी, पार्क भी लेके चले गए बच्चों को, बहुत खुश। कहने लगी मैंने कहा कि ये तो हैरत है कि ऐसा हो सकता नहीं है कि खुशी ना हो और इतना खुश हो। कहने लगी मैं सोच रही हूँ कि क्या पता इनकी जो है प्रमोशन हो गई हो, या पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर आ गई हो, या कोई अच्छा आइडिया इनके जहन में आ गया हो, कोई बड़ी बात हुई होगी जिसकी वजह से इतना खुश हैं ये। क्योंकि आखिर में जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने शौहर से कहा कि बताएं कि आपकी खुशी की वजह क्या है। तो शौहर ने साफ मुकर गए, नहीं भाई जैसा मैं रोज़ होता हूँ ऐसा ही, कोई खुशी की बात नहीं है। नहीं ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, ये वही मुस्कुराहट है जिस वक्त मैं आपके सामने दुल्हन बन के आई थी और मैं स्टेज पे चढ़ रही थी और मैंने आपको निगाह उठा के देखा था और आप मुस्कुरा के मुझे देख रहे थे। ये वो वाली मुस्कुराहट है, ये वो वाला खुशी का लेवल है। ये इसकी वजह क्या है, इतनी खुशी क्यों है आपको? तो कहने ही मेरे शौहर ने ना बड़े झेपते हुए कहा कि वो पाकिस्तान आज मैच जीत गया है ना। तो देखिए कितनी छोटी और कितनी मासूमाना खुशी थी उनकी, और उस खुशी में उन्होंने कितने अच्छे और कितने बड़े बड़े काम कर लिए, बच्चों का टाइम भी स्पेंड किया और पूरा दिन उनका बड़ा अच्छा गुजरा। तो हमारी खुशियाँ भी इतनी ही छोटी होनी चाहिए। मैं जो हूँ, मैंने कई ग्रुप अपने फेसबुक पे ज्वाइन किए हुए हैं। मुझे बिल्लियों का बेतहाशा शौक़ है, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी। तो मैंने किटन वर्ल्ड्स के नाम से और किटन के और ग्रुप में बहुत सारे, उनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो उस पर ख़ातून ने अपनी बिल्ली की तरफ से पोस्ट किया था कि मेरी मालकिन की शादी होने वाली है और वो अपने साथ में रख सकती नहीं है, क्योंकि उनके इन लॉज जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैं उनके साथ रहूँ, और जो मेरी मालकिन की वालदा हैं वो मुझे अपने साथ रख सकती नहीं हैं क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और मेरी केयर नहीं कर सकती, और मेरी मालकिन मेरी बहुत केयर करती है। तो अब आप में से कोई ऐसा है क्या जो मेरी इतनी अच्छी केयर कर सके और मुझे अपने साथ रख सके? मैं मुंतज़िर हूँ आप लोगों की कि आप में से कोई बताए मुझे जो अपने घर मुझे रख ले बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। उन खातून की क्रिएटिविटी थी ना कि उन्होंने उस चीज़ को इस तरह से पेश किया, बड़ा अच्छा लगा उनका आइडिया को, उन्होंने बिल्ली की ज़बान में इस तरह से लिखा। तो वो पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं हंसने लगी। बच्चों को बताया, बच्चे बड़ा हंसे और ज़ुबैर भी बड़ा हंसे, बड़ा खुश हुए। तो एक घर का माहौल अच्छा हो गया हमारी एक पोस्ट से। तो देखिए हम लोग सब फेसबुक भी यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों को देखें, पढ़ें और फिर शेयर करें और खुश हों उन चीज़ों पर। तीसरी चीज़ जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि उन्हें कोई चीज़ हासिल करनी होती है, सर धड़ की बाजी लगा देते हैं वो कि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं कि हम ये काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे तो हमें चीज़ मिल जाएगी। और हमने देखा होगा बच्चे किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो वो चीज़ उन्हें मिल जाती है, वो उसे हासिल कर लेते हैं। हम लोगों में चीज़ें कमी होती है कि हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए तो चीज़, हमारी ख्वाहिश होती है हमें चीज़ मिल जाए, लेकिन उस तरह से हमें तड़प नहीं होती, उस तरह से हमारी मेहनत नहीं होती उसके पीछे। हम उस चीज़ को इस तरह हासिल करने की जस्तजू रखते ही नहीं हैं जिस तरह बच्चे रखते हैं। जैसे अली को आजकल बाइक का शौक़ हो गया, बच्चों वाली बाइक होती है ना वो चाहिए उनको। तो मैंने कहा तुम्हारी बर्थडे पे दिलाऊंगी मैं, उनकी बर्थडे अगस्त में आएगी, तो अगस्त में तो अभी टाइम है। तो वो रोज़ाना 10 रुपीज़ भी जमा कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे अपनी बाइक लेनी है। तो देखें अब बच्चों को देखें ना किस तरह से वो पैसे जमा कर करके अपनी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं,
हालांकि उन्हें पता है कि ये पैसे जमा करूँगा बहुत टाइम मुझे लग जाएगा, लेकिन उसे ये तो पता है ना कि चीज़ मिल जाएगी, मुझे उम्मीद है ना उसको कि मुझे चीज़ मिल जाएगी। हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ दिन तो उस चीज़ के खातिर अपना शेड्यूल चेंज करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, इस तरह के काम करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन जब 3-4 दिन की मेहनत के बाद भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम फिर बैठ जाते हैं चुप होकर कि नहीं भाई ये चीज़ तो हमेशा नहीं मिल सकती है। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, बच्चों ने सीखना है कि चीज़ें किस तरह से हासिल की जाती हैं। और इस हवाले से हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे कि बच्चों के साथ आप रह के क्या सीख सकते हैं और किन चीज़ों से बच्चों को रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।